देशवासियों, संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन। इन सबके साथ साथ संस्कृत बातचीत, अध्ययन और शोध संस्कृत में ही किए जाते थे। नाट्य मंच, लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी अब समय बदल रहा है, तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। क्या कि दुनिया ने संस्कृत को जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंके। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी है। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की है। ये मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी आज संपन्न हुई और हमेशा की तरह सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जुड़े हुए विषय, सामान्य मानवी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले सके, ऐसे सारे विषयों के माध्यम से देश के सामने रखा है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली की बधाई दी। आने वाले दिनों में छठ पर्व जो आने वाला है, उस छठ पर्व की छठ मैया को प्रणाम करते हुए छठ पर्व की रिस्पॉन्सिबली मनाएं। एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करते हुए हम सब लोग वृक्षारोपण के लिए गंभीरता से काम करें, वृक्षों के संरक्षण के लिए काम। देश के समुद्री तटों पर जिस तरह से मैंग्रोव प्लांटेशन का काम एक जन आंदोलन के तहत हो रहा है, उसका उल्लेख किया, क्योंकि अभी वर्तमान में 2-3 बहुत प्रासंगिक तिथियां देश के सामने आने वाली, जिनमें से एक कोमारम भील का जन्म दिवस, जन्म जयंती जो अभी निकली है, जो एक गौंड युवक ने जिस तरह से साहस का परिचय देते हुए न केवल हैदराबाद का बिगुल बजाया, अपितु अनेक आदिवासी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरक कथा की तरफ सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती जो विषय में 31 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगा, उसके बाद इसी क्रम में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है, 100 साल इसको लिखे पूरे हुए हैं। आनंद मठ जो उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास को विभिन्न टुकड़ों में प्रकाशित किया गया था कि जिस भाग में वंदे मातरम गीत नवंबर की तिथि को आज से 150 साल पहले पब्लिश हुआ था, और के साथ में और साथ उसी सम्मान के साथ में वंदे मातरम गीत के बोल के साथ ही आज 150 साल बीत जाने के बाद में भी देश के युवाओं के रक्त शिरों में देश बहुत तेज हो जाता है और देशभक्ति का एक ज्वार उफनता है। वंदे मातरम को लेकर वर्ष पर्यंत उसके बारे में सुझाव भी आमंत्रित किए और उसमें शामिल होने के लिए सबको आग्रह किया है। माननीय प्रधानमंत्री को देश की उपलब्धियों, देश के स्थानीय विषयों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। कोई शायद कल्पना नहीं कर सकता कि देश जातियों को लेकर के कितना गंभीर है कि स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को जा सकता है, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण के प्रति बेहतर तरीके से एक्लिमेटाइज हैं, अनुकूल हैं। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से किया जाए, और आज भारतीय नस्ल के कुत्ते भी विभिन्न सेवाएं जिस तरह से प्रदान करते हैं, देश की सेना के साथ में जिस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेनिंग के बाद में निभा रहे हैं, उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। ये स्वदेश प्रेम कि देश की हर छोटे से बड़ी वस्तु देश के लिए उपयोगी हो, ये उनका स्वदेश प्रेम और इसका विवरण जो उन्होंने किया, वो निश्चित रूप से स्वदेश में लोगों के मन में उतरने का रास्ता तय करेगा। निश्चित ही मन की बात से हर महीने संबोधन करके देश के साथ, देश के उपलब्धियों के साथ, सामान्य जन की उपलब्धियों के साथ में आरंभ से कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद भी है
और माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसके लिए हम सब इस कार्यक्रम में सम्माननीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी, स्थानीय विधायक, परिवार के सभी सदस्यों ने आज सूतला के इस क्षेत्र में बैठ कर के सबने साथ में मन की बात कार्यक्रम सुना है और हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर, हर जगह पर इस तरह के कार्यक्रम में लोग जुड़ें